नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं वो प्लांट कहाँ से उन्हें जो है लेता है या फिर कहाँ से उनकी कमी पूरी करता है। तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद में ग्लूकोज बनता है, O2 रिलीज होता है बाय प्रोजेक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो CO2 है और जो H2O है और साथ में जो एनर्जी है हमें जो हमें रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी प्लांट के पास कहाँ से आती है। ये तीनों प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं ये प्लांट के पास कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 जो है प्लांट के पास वो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है या फिर आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण के द्वारा ये जो है प्लांट जो है CO2 ले लेता है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। यानी कि आसपास के वातावरण से CO2 लेता है स्टोमेटा के द्वारा। और अगर हम बात करें सेकंड बात करें H2O की, तो H2O दो है प्लांट को उसको जो सॉइल है जिसके जो सॉइल से प्राप्त होता है रूट के द्वारा, यानी कि रूट जाइलम या फ्लोएम के द्वारा उस पानी को पत्तियों तक लेके जाती है फ्रॉम द सॉइल। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का एक ही मात्र ही सोर्स है ऑल अर्थ के ऊपर, उसे वो है सनलाइट, यानी कि एनर्जी जो प्राप्त होती है वो सनलाइट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक, यानी कि डाइजेशन के अंदर जो एसिड है उसका रोल हमारे स्टोमक में क्या होता है। तो उसके पहले रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रोल ये है कि जो एसिड है ये डिजोल्व करता है बाइट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का जो बाइट है या फूड के जो कण है उन्हें डिजोल्व कर देता है और जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। और फर्दर जो ये एसिडिक मीडियम है ये काम करता है एंजाइम जो है होता है एक पेप्सिनोजन, उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। और यही पेप्सिन एक जो है प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पेप्टॉन्स में तोड़ देता है।